ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ममता कहानी है यह 2 भाग में है। पहला भाग हम लोगों ने कल देखा था, आज दूसरे भाग को देखेंगे। देखिए, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपोलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यानि चिंतन्यो मा ये जनाः पुर्युपासते। अन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेर शाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ। तैमूर का वंशज स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने
चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन दोनों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीत काल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल। अब मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि अब जो है इस कहानी का सारांश हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पाठ का जो सार है वह 3-4 टॉपिक में आप देख सकते हैं। पहला है ममता के मन की वेदना। पहला जो टॉपिक है
ममता के मन की वेदना, ममता के मन की वेदना। दूसरा टॉपिक है चूड़ामणि का लालची स्वभाव। दूसरा चूड़ामणि का लालची स्वभाव। और तीसरा रोहतास दुर्ग पर डोलियों का आगमन और ममता का गायब होना। रोहतास दुर्ग पर डोलियों का आगमन और ममता का गायब होना। उसके बाद ममता की झोपड़ी में शरणार्थी का आगमन। ममता की झोपड़ी में शरणार्थी का आगमन। और अगला जो टॉपिक होगा ममता की वृद्धावस्था तथा मुगल सैनिक द्वारा झोपड़ी की खोज। ममता की वृद्धावस्था तथा मुगल सैनिक द्वारा झोपड़ी की खोज। झोपड़ी की खोज। और जो अंतिम टॉपिक है अकबर के द्वारा बनवाया गया अष्टकोण मंदिर। अष्टकोण मंदिर। ये टॉपिक हैं इसके जिस पर आप सारांश लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसमें अभ्यास के प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न है
ख देखिए, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। अब देखिए, इसमें जो शब्दार्थ हैं, जैसे विपद, विपद मने, ये शब्द है विपद। विपद मने विपत्ति, मुसीबत। आयोजन, आयोजन मने तैयारी। भूपृष्ठ, भूपृष्ठ मने पृथ्वी तल। भूपृष्ठ पर मतलब पृथ्वी पर। अब देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ क्या लेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखकर ममता आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, आप अपने मंत्रित्व के समाप्त हो जाने के भय से तथा उसके बाद के विपदा और मुसीबत भरे दिनों के लिए अभी से इतना सारा आयोजन कर रहे हैं। सारा आयोजन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। यह जानना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत लिखी है तो हम उसे स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते। स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते। यदि ईश्वर की इच्छा में विपत्ति आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व तो न रहने पर क्या हमें भीख नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भर सकें? इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होगा। ममता आगे कहती है कि क्या इस पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू न शेष रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह तो असंभव बात है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को भिक्षा रूप में भोजन प्रदान करेंगे और हमारा पेट भर सकेगा। उसके बाद इसमें है तीसरा कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो आप देखिए,
तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। यह जो धन संचय सोने की थालों में, चांदी के थालों में सोना जो ला करके चूड़ामणि अपनी पुत्री के पास रखते हैं, उसको ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध आयोजन बताती है ममता। चूड़ामणि ने, देखिए वह कहते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। अपने पिता का यही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, क्योंकि ममता का यह विश्वास था कि जो कुछ भी सृष्टि में घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। वह विधवा हुई तो उसमें भी ईश्वर की इच्छा थी। यदि ईश्वर की इच्छा उसे दयनीय बनाकर रखने की है तो उसके पिता का कोई भी प्रयत्न ऐसा होने से नहीं रोक सकता। यदि वह ऐसा करते हैं तो निश्चित ही वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। तो इस तरह से ये अभ्यास के प्रश्न आपको कर लेने हैं, और इसी तरह से इसमें बहुत सारे अभ्यास दिए हुए हैं। ये सारा अभ्यास जो है दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी पे कर लेना है, ठीक। फिर हम लोग आगे कल दूसरा चैप्टर को देखेंगे।